हे ऑल, टिप्स एंड ट्रेवल विद उषा। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही डिफरेंट है। इन जनरल हम सभी लोग हॉरर, रहस्य, रोमांच, भूत प्रेत इन सारी चीज़ों को देखने सुनने में बहुत मज़ा लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हम दिन के समय अगर इस तरह की कोई भी वीडियोस देखते हैं, मूवी देखते हैं या किसी से बात भी सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, हमें डर भी लगता है और साथ ही हम ये भी ज़रूर कहते हैं कि ये सब चीज़ें फेंकें, इस तरह की कोई चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन एक्चुअल में ये सब चीज़ें अगर हम कहते हैं कि ईश्वर है तो इस तरह की भी बुरी चीज़ें भी ज़रूर एग्जिस्ट करती हैं। वो अपने एक्सपीरियंस पर ही निर्भर करता है और हम किसी भी चीज़ को तभी मान सकते हैं जब हमने खुद वो चीज़ें एक्सपीरियंस की है। क्योंकि ये सारी ही चीज़ें जो भी अगर हम इस तरह की पैरानॉर्मल या सुपर नेचुरल चीज़ें की बात करते हैं तो वो इतनी एब्स्ट्रैक्ट होती है और कुछ मोमेंट्स के लिए होती है कि आप उनको कैप्चर नहीं कर सकते, आप केवल उन्हें फील कर सकते हो, सुन सकते हो। इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस आपको होता है। एज एन एस्ट्रोलॉजर मेरे अपने क्लाइंट के साथ मुझे ऐसे कई एक्सपीरियंसेस हुए हैं। साथ ही जैसे कि हम बहुत ज़्यादा ट्रेवल लवर्स हैं, बहुत ट्रैवलिंग पसंद है और स्पेशली जो पुरानी हवेलियाँ, पुराने किले मीन्स जितने भी हिस्टोरिकल जो भी चीज़ें हैं, पैलेसेस हैं, उनमें या अबेंडेंड हाउस वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो हम इन बहुत ट्रैवल करते हैं, बहुत जगह जाते हैं, घूमते हैं। तो ऑब्वियसली हमें भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस इस तरह के हुए हैं। 3-4 एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा, जिसे हम हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस ही बोलते हैं, वो ही हुए हैं। आप में भी जो लोग भी अगर इस तरह की चीज़ें घूमते हैं तो कभी ना कभी कोई मोमेंट के लिए इस तरह की चीज़ें होती ही, जैसे कि मैंने कहा कि वो इतनी एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है और इतनी जल्दी घटित होती है कि हम कुछ समझ नहीं पाते हैं। जब हम बाद में एनालाइज करते हैं, सोचते हैं या महसूस करते हैं तब हमें पता लगता है कि ये तो कुछ और ही चीज़ थी। तो आज का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मेरे अपना ट्रू लाइफ एक्सपीरियंस जिसे मैं कहती हूँ वो ही है। क्योंकि हो सकता है कि आप कमेंट में बहुत लोग लिखेंगे कि ये फेक है, जस्ट फॉर सेंसेशन है, वीडियो के लिए है या जस्ट स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये मेरा अपना ही खुद का ही एक्सपीरियंस है। और क्योंकि मैंने इस चैनल पे अगर मैं टिप्स एंड ट्रैवल, आपको ट्रैवल से रिलेटेड अगर बातें कर रही हूँ तो ट्रैवल में एक ये पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि हम इस तरह की चीज़ों को घूमना चाहते हैं, इस तरह की जगहों पर जाना चाहते हैं। हालांकि एक्सपीरियंस करना कोई नहीं चाहता लेकिन उन जगहों को जाना ज़रूर चाहते हैं। तो मेरा ये जो एक्सपीरियंस है ये 2013 का है। 2013 में पुणे में हम लोग विज़िट के लिए गए, जस्ट घूमने के लिए। मेरी डॉटर का वहाँ पे एडमिशन भी होना था तो हम 3-4 दिन के लिए वहाँ पे घूमने, जो भी लोकल साइट सीन्स हैं वो घूम रहे थे। 2013 में ऐसा गूगल या यूट्यूब इतना कोई सर्च नहीं करते थे। जो भी लोकल लोगों से ही पूछ के जो चीज़ें होती हैं किसी भी शहर में जो फेमस, उन्हीं चीज़ों को हम एक्सप्लोर कर रहे थे। तो ऐसे ही हमने पुणे में भी कई सारी चीज़ें देखी, मंदिर देखे, कुछ आसपास के जो किले हैं वो देखे। एक जो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रही हूँ वो पुणे के हार्ट में ही एक जगह है जो बड़ी फेमस है। और ये हमें बहुत बाद में मालूम पड़ा कि ये भारत की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से नंबर 1 है और वो है शनिवार वाड़ा। तो मेरा ये जो एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ वो शनिवार वाड़ा का है। बात यूँ हुई कि हम 2-3 दिन से जैसे पुणे में घूम रहे थे तो हम शनिवार वाड़ा भी देखने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बोला कि उस टाइम पे इतना हम रिसर्च करके या टाइमिंग्स या इतना सब चीज़ें नहीं देख के जाते थे तो हम शनिवार वाड़ा देखने 5 बजे के करीब आसपास गए। तब तक वहाँ पे 5:30 क्लोज़ हो जाती है विंडो, उसके बाद एंट्री नहीं होती है अंदर आपको शनिवार वाड़ा देखने की या घूमने की कोई मतलब टिकट्स ही अवेलेबल नहीं होती। तो हम भी ऐसे ही 5, सवा 5 पहुँचे तो टिकट विंडो बंद हो गई थी। लेकिन वहाँ कई लोगों को तो थोड़ी सी निराशा होती ही ऑब्वियसली, क्योंकि बड़ा फेमस जगह हमने सुनी थी और वो हम नहीं देख पा रहे थे। तो कुछ लोगों ने वहीं पे हमको सजेस्ट किया कि अगर नहीं देखा है तो या तो कल आके देख लीजिए, लेकिन आज अभी आप लाइट एंड साउंड शो यहाँ पर होते हैं 2 लैंग्वेजेस में, वो आप जो भी आपको लैंग्वेज में सूट करता है वो आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी आपको जानकारी भी मिल जाएगी, फिर आप नेक्स्ट डे आके देखेंगे तो और भी बढ़िया लगेगा। तो हमने कहा ओके। जब हमने वहाँ पे पता किया विंडो पे तो उन्होंने बोला कि एक मराठी में है जो शायद 7:30 से 8:15 तक था और उसके बाद एक इंग्लिश का लाइट एंड साउंड शो था जो
8-10 से 9 बजे, या एग्जैक्ट मुझे टाइमिंग नहीं याद है, लेकिन हाँ 8:30-9 के बीच के ही था, मीन्स रात का ही था। नवंबर का महीना था, अच्छा ही मौसम था। इन जनरल उन दिनों में पुणे बहुत गर्म नहीं होता था, तो अच्छा था, मतलब अच्छी गुलाबी सी ठंड वाला ही दिन थे। हमने भी टिकट ले ली, और क्योंकि हम देख रहे थे कि मराठी शो के लिए तो बहुत ज़्यादा टिकट्स सेल हो रहे थे, तो हमें लगा इंग्लिश वाले शो में भी होगी। और जब तक हमें कुछ मालूम ही नहीं था कि ये कोई हॉन्टेड जगह है या इस तरह की, मतलब कोई भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी उस टाइम तक। हम लोगों ने भी टिकट ली और थोड़ा इधर उधर हमने सराउंडिंग में घूम के हमने अपना टाइम स्पेंड किया, और हम लोग 8 बजे वहाँ पर आ गए। जैसे कि एंट्री होती है वैसे ही एंट्री हुई, तो शुरुआत में 2-3 फैमिली हमारे साथ ही उस शो के लिए आ रही थी। हमें लगा आफ्टर सम टाइम हो सकता है और भी लोग आएंगे, क्योंकि इंग्लिश का शो है तो ज़रूर जो लोग भी टूरिस्ट हैं वो तो ज़रूर आएंगे ही, क्योंकि ज़्यादा जो टूरिस्ट होते हैं तो उन्हें लोकल लैंग्वेज नहीं मालूम होती है, तो इसलिए इंग्लिश वाले में भी ज़रूर आएंगे। लेकिन शो हालांकि शुरू नहीं हुआ था, और जब हम अंदर इंटर कर रहे थे तो पूरे ही शनिवार वाड़ा में, हालांकि जैसे जिन लोगों ने भी देखा होगा उनको मालूम है कि वहाँ अंदर कोई बिल्डिंग वगैरह या बहुत कंस्ट्रक्शन नहीं है, प्लेन जगह ही है। लेकिन उसमें रात के टाइम जब हमने शो के लिए एंटर किया तो बहुत लाइटिंग नहीं थी, बहुत ही मध्यम, कुछ कुछ बल्ब बहुत दूरी दूरी पर चल रहे थे, बस हमें रोड दिखाई दे रही थी। और संयोग की बात थी कि वो अमावस्या वाली रात थी, जो हमें उस टाइम तक इतना कोई महत्व भी नहीं दिया था उस बात का हमने कि आज अमावस्या है तो आज नहीं जाना चाहिए या इस तरह का कुछ भी नहीं। तो हम लोग भी जैसे वहाँ पे भी लिखे हुए हैं बोर्ड, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर हम लोग चले गए। और सिटिंग अरेंजमेंट जो एक पूरा शनिवार वाड़ा हम क्रॉस कर लेते हैं, लास्ट में वहाँ पर लाइट एंड साउंड शो के लिए सिटिंग अरेंजमेंट्स होती है। हम लोग बैठ गए, टोटल 3 फैमिलीज थी, एक फैमिली में 4 मेंबर, हम 3, एक और फैमिली उसमें भी 3। सब लोग अपना दूर दूर आराम से बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जब हम इंटर कर रहे थे तो जस्ट जैसे बात करते हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड से ऐसे ही कहा कि बड़ा डरावना सा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा क्रीपी माहौल है। एक तो पुराने कुछ कुछ टूटी हुई चीज़ें हैं, प्लस लाइटिंग नहीं है, और थोड़ी जैसे कि लाइटिंग नहीं होती तो जो भी छोटे छोटे पेड़ भी बड़े बड़े झाड़ियाँ सी कुछ अजीब सा माहौल पैदा करते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगा। तो मेरी डॉटर ने भी कहा कि नहीं नहीं डराओ मत, चलते हैं क्योंकि अच्छा ही होगा, अंदर तो देखेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, हम लोग अंदर चले गए, वहाँ पर हम बैठ भी गए। शो स्टार्ट भी हुआ। शो के शुरुआत में जैसे कि सभी को जो वहाँ की स्टोरी है कि क्या क्या कब कंस्ट्रक्ट हुआ, शनिवार के दिन ही इसकी नींव रखी गई, इसलिए इसको शनिवार वाड़ा कहा गया। जो भी पेशवा उन्होंने बनाया था और उसकी पूरी स्टोरी, बहुत अच्छा लाइट एंड साउंड शो चल रहा था। ट्विस्ट और टर्न जो हॉरर के लिए जो बड़े आते हैं, तो वो सारी ही चीज़ें वहाँ पे बहुत साउंड इफ़ेक्ट के थ्रू बहुत अच्छी हो रही थी। फिर जब इस स्टोरी में जो इस शनिवार वाड़ा से जुड़ी हुई है कि जो 5वां जो पेशवा थे, तो वो शायद 16 साल या 17 साल के, मीन्स बहुत ही यंग थे नारायण राव। और क्योंकि उनके चाचा पेशवा बनना चाहते थे रघुनाथ राव, और उनकी चाची आनंदीबाई वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि सारी मतलब डायनेस्टी पे उनका कब्जा होना चाहिए, किसी यंग लड़के पर ये सब नहीं मिलना चाहिए, मतलब उसको नहीं चीज़ें मिलनी चाहिए। तो उन्होंने किसी के साथ, कोई शिकारी, कोई गार्डी करके कोई शिकारी, कबीले का शिकारी था, उसके थ्रू जो नारायण राव जो एक यंग बच्चे ही थे उनको मारने का प्लान बनाया, और उनको वहाँ पे इसी शनिवार वाड़ा में मार दिया। और कहते हैं कि उनको मार के इतने छोटे छोटे टुकड़े करके कहीं नदी में उसको फेंक दिया। तो जब इसी शिकारी ने जब उस पर हमला किया, नारायण राव जो पेशवा थे उस समय के, तो वो उस पूरे शनिवार वाड़ा में भाग के मराठी में कि काका मुझे बचाओ ऐसा वाला शब्द बोल रहे थे। वहाँ पर लाइट एंड साउंड में वो मराठी में मतलब वैसे ही क्रिएट किया हुआ था कि काका मजा बचाला, ऐसे करके कुछ मराठी में बोल रहे थे। तो वही मतलब पूरा जो था माहौल बिल्कुल वैसा ही हो गया था। फिर उसी लाइट एंड साउंड शो में उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर कई बार
उनकी आवाज़ आती है। और स्पेशली अमावस्या के दिन और रात में सराउंडिंग में जो जो भी लोग रहते हैं, क्योंकि शनिवार वाड़ा इतना सेंटर ऑफ हार्ट है कि उसके आगे आसपास बहुत ही डेंस लोकेलिटी है। तो बोलिए आसपास वाले लोगों को कई बार इस तरह की चिल्लाने की आवाज़ें आती है और भी कई इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। तो अभी तक जो हमें लाइट एंड साउंड शो बहुत मज़ेदार लग रहा था, अब हमें डर लगने लगा। तो हम लिटरली जो 3 फैमिलीज़ थी उसमें एक फैमिली तो जो 4 मेंबर थे वो लोग तो जैसे ही ये सब सुना उसके बाद चले गए। अब हम बचे केवल 6 लोग, 2 फैमिलीज़। तो हम लोग थोड़ा पास-पास की सीट्स पे आकर बैठ गए और सब लिटरली ऐसे बैठे थे कि कभी भी कुछ होता है तो हम इमीडिएट भाग कर जाएँगे। और कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, सब लोग डर लगने लगा था। लेकिन जैसे हम लोग, मेरे हस्बैंड और मैंने बात की कि अपन लोग भी जाएँ क्या? तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी जाना और भी डरावना अनुभव होगा, क्योंकि पूरे रास्ते में कहीं लाइटिंग नहीं है और कोई भी गार्ड वगैरह भी नहीं होगा। और जब साउंड शो ख़त्म होगा तो हो सकता है कि स्टाफ के लोग भी आते होंगे, सब बंद करते होंगे और गार्ड भी आते होंगे और लाइटिंग भी हो जाती होगी, तो हमें शायद उस टाइम डर नहीं लगेगा, हमारे लिए ज़्यादा आसानी होगी जाने में। तो हम उसके बाद की जो स्टोरी है हमने उस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि कहाँ क्या दरवाज़ा था, क्या यहाँ मस्तानी कैसे आती थी, फिर कोई इंटरेस्ट हमारा उस शनिवार वाड़ा में नहीं था। हमें सिर्फ इसका इंतज़ार था कि कैसे ये लाइट एंड साउंड शो ख़त्म हो, सारी लाइटिंग्स ऑन हो, गार्ड आए और हम लोग बाहर चले जाए। इसी बीच में शायद हमको पहले भी ये फ़ील हो रहा था कि नवंबर के दिन, हालाँकि पुणे में उन दिनों में थोड़ा-सा ठंडा ही लगता था, लेकिन हमें बहुत फ्रीक्वेंटली ठंडी गर्मी जैसे होता है ना कि जहाँ पे भी कोई इस तरह की एंग्जायटीज़ होती है, कोई इस तरह की एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी, तो वहाँ इस तरह का आपको टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। नॉर्मल आदमी को भी बहुत फ़ील हो जाता है, जो इन जनरल हम उसको इतना फ़ोकस ही नहीं करते या ध्यान ही नहीं देते हैं। साथ ही वहाँ पे, क्योंकि वो शनिवार वाड़ा के सबसे लास्ट एरिया में ये लाइट एंड साउंड शो की सेटिंग थी, तो वहाँ पे बहुत स्मेल आ रही थी, बहुत ही रॉटन स्मेल। तो हमें यही लगा, क्योंकि रात का टाइम था तो दिख तो रहा नहीं था कि क्या चीज़ें रखी हैं, तो हमें ये लगा कि शायद यहाँ पे कोई गार्बेज हो सकता है या कोई नमी हो सकती है, उसकी वजह से स्मेल आ रही है। तो अभी तक तो ये सारी चीज़ें हमें नॉर्मल ही लग रही थी, लेकिन जब से ये हमने सुना कि यहाँ पे इस तरह का भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हो जाती है, जो कई लोगों ने एक्सपीरियंस की है, तो हमारा दिमाग उस तरह से चलने लगा कि शायद कहीं कुछ ऐसा ना हो। और हमें हर मोमेंट पे ऐसे लग रहा था कि कहीं हमारे आसपास तो कोई आके भी बैठ गया है। जैसे तैसे हमने ये लाइट एंड साउंड शो ख़त्म किया, लेकिन हमने देखा कि कोई भी लाइटिंग ऑन ही नहीं हुई है। जो आवाज़ आ रही थी और जो शो चल रहा था वो बस जस्ट बंद हो गया, तो उल्टे और ज़्यादा अंधेरा हो गया। कोई गार्ड नहीं आया, कोई भी कोई सिक्योरिटी स्टाफ या कुछ भी नहीं, बस हम 6 लोग और वो शनिवार वाड़ा और बहुत गुप्त अंधेरा। जैसे मैंने कहा कि वो अमावस की रात थी, वो हालांकि हमने बाद में देखा कि आज अमावस की रात है, लेकिन इतना घना अंधेरा हो रहा था कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा था। और उस टाइम कोई मोबाइल भी इतने ज़्यादा एडवांस टाइप नहीं होते थे, तो हमने जस्ट उनके पास भी एक मोबाइल था, हमारे भी पास एक था, उसका ही लाइटिंग करके हम लोग थोड़ा सा पैसे देखने लगे कि कैसे हमको किस तरफ से जाना है। हम बहुत तेज़ी से चल रहे थे और सभी 6 लोग बिल्कुल सटे हुए ग्रुप बना के एक साथ चल रहे थे और बहुत तेज़ चल रहे थे। हम शायद मिड आधे वाले पार्ट में आए होंगे, तभी हम सब लोगों ने एक साथ फील किया कि हमारे पास से कोई बहुत तेज़ी से भाग के जा रहा है। अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जब ये हमने उस दिन रात को फील किया था, तो बिल्कुल अभी भी वैसे ही डर लग रहा है। इतना वो कुछ फ्यू सेकंड का था कि कोई बहुत तेज़ी से हमारे, जैसे एक हवा नहीं आती कि कोई हमारे पास से तेज़ी से दौड़ता हुआ निकलेगा तो हमें एक ऐसे लगेगा कि कोई हवा आई है, आवाज़ आती है तेज। कोई दिखा नहीं, लेकिन सबने फील किया, सबने एक साथ ही फील किया। और हम सब लोगों ने और कस के एक दूसरे के हाथ पकड़े और अब हम लोगों ने भी लिटरली भागना शुरू किया। और क्योंकि शनिवार वाड़ा काफ़ी लंबा है और जैसे मैं बार-बार आपको बता रही हूँ कि जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो लास्ट में था लाइट एंड साउंड शो का, तो हमको बाहर आने में भी शायद 5-7
कितना मिनट लगा, फिर हम लोग भी लिटरली दौड़ते हुए बाहर आए। वहाँ आके सबसे मेन गेट के वहाँ पे एक छोटा सा पीला बल्ब जल रहा था, और उसके बाहर जो एक बहुत बड़ा गेट है जो लकड़ी का, जिसमें बहुत लोहे की कीले वीले लगी हुई है, उसमें एक छोटी सी विंडो थी जो बाहर निकलने की, जो भी आप अंदर जाते हैं तो रात के टाइम क्योंकि गेट बंद हो गया था, आपको उसमें से बाहर निकलना, बस वो खुला था। तो हम लोग मतलब ऐसे लग रहा था कि हम लोग 6 लोग एक साथ निकल जाएं तो अच्छा रहे, मतलब इतना डर और आतंक हमारे मन में हो गया था। फिर हम बाहर आए, हमने फिर गार्ड को बोला भी कि अगर हम लाइट एंड साउंड शो, जब इस तरह की यहाँ पे हॉन्टेड एक्टिविटीज़ भी होती है तो आपको ज़रूर अंदर रहना चाहिए। तो ये है मेरा शनिवार वाड़ा का खुद का ही अपना एक्सपीरियंस, कोई फेक नहीं है, क्योंकि फेक बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ये मैंने खुद फील किया। लेकिन क्योंकि मेरा ये चैनल है टिप्स एंड ट्रेवल्स का, तो जो लोग भी ट्रेवल बहुत करते हैं तो वो ज़रूर इस तरह की चीज़ों से दो चार होते ही हैं। तो अगर आपका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है और आप शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे ऐसे 2-3 और भी एक्सपीरियंस है, अगर आप लोग को ये अच्छा लगेगा तो वो भी कमेंट में लिखिए, तो मैं अपने उन एक्सपीरियंसेस को भी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये चीज़ें दिन में देखने में बहुत मज़ा देती है, अच्छा लगता है, आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा, लेकिन जब हम फील करते हैं तब बहुत बहुत हॉरिबल होता है, सारी चीज़ें बहुत ही खतरनाक होती है। अगर आपको ये सारे ही चीज़ें और भी जगहों के सुनने या देखने हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। Thank you for watching. Bye.